ईरान यानी एक ऐसा देश जिसकी ताकत और सत्ता के आगे अमेरिका भी घुटने टेकता दिखाई देता है, जिसके रब और दबदबे के आगे इजराइल भी नतमस्तक है। ईरान अगर चाह ले तो वह आधी दुनिया की इकोनॉमी को कुछ ही घंटों में ही मिट्टी में मिला सकता है, क्योंकि वह जहां पर लोकेटेड है उसी रास्ते से दुनिया का 40% तेल और माल का सप्लाई होता है। ईरान दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और वह आज दुनिया के सुपर पावर को टक्कर दे रहा है। और यह तब है जब अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के पाबंदियां लगा रखी है। ईरान दुनिया के उन देशों में से एक है जिसको बर्बाद करने में अमेरिका ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी ईरान आज पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर दुनिया के सामने उभरा है। और यही वजह है कि ईरान की मौजूदा सरकार की स्थापना ही इजराइल का विरोध और अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए की गई थी। ईरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और ईरान इजराइल पर हमला करके अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती क्यों देता है, इसको जानने के लिए हमें चलना होगा ईरान में राज कर रहे पहलवी डायनेस्टी के समय में। ईरान में 1925 से लेकर के 1979 तक रेजा शाह पहलवी का राज था, जिसे पहलवी डायनेस्टी कहा जाता है। यह डायनेस्टी काफी क्लोज था यूएस के साथ। कहा जाता है कि जो राजा था ईरान का, वह एक्चुअली में अमेरिका का ही कठपुतली था। उस समय पूरे ईरान को अमेरिका के इशारों पर ही चलाया जाता था और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में ईरान पर पूरे वेस्टर्न कल्चर को थोपा जा रहा था। और उसी दौरान जब इजराइल खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है तो ईरान उस पहले मुस्लिम देशों में से एक था जो सबसे पहले इजराइल को एक देश की मान्यता दी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जब पूरी दुनिया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रही थी तो ईरान ही वह पहला देश था जो इस बात से मना कर देता है। और इसी वजह से पहलवी डायनेस्टी इजराइल और अमेरिका के काफी अच्छे दोस्त थे और अमेरिका पूरी तरह से ईरान को कंट्रोल करता था। और यह सब ईरान की जनता को समझ आने लगा। इसी बात को लेकर के वहाँ की जनता और सरकार के बीच में टकराव पैदा हुआ, जिसने ईरानी क्रांति को जन्म दिया। 1979 में ईरानी क्रांति के नतीजे में पहलवी राजवंश का अंत हो गया और ईरान में एक नई सरकार का गठन हुआ जो आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहलाती है। ईरान की सरकार को बनाने में भारत के मशहूर आलिम सैयद अहमद मुसाद के पोते रुहुल्लाह खान का बड़ा योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जन्मे सैयद अहमद मुसाद के पोते रुहुल्लाह खान ने ईरानी क्रांति का नेतृत्व किया था और वह ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे। रुहुल्लाह खान के सत्ता में आने के बाद ईरान अब कामयाबी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह कामयाबी अमेरिका और उनके विरोधियों को पसंद नहीं आ रहा था। और यही वजह है कि जब उन्होंने अपने परमाणु प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो उनके विरोधियों ने उनके वैज्ञानिकों को मरवाना शुरू कर दिया। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि ईरान एक परमाणु शक्ति देश बने, इसीलिए उसने ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी। लेकिन यह पाबंदियां ईरान के हौसलों को कम नहीं कर पाई और आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान सीक्रेटली परमाणु हथियार बना चुका है और दुनिया का दूसरा मुस्लिम देश बन चुका है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उनकी ज्योग्राफी है। वह जहाँ पर मौजूद है वह इलाका तेल और खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है और यहाँ तक कि दुनिया का 40% तेल इसी रास्ते से होकर के यूरोप और अन्य देशों तक पहुँचता है। यह रास्ता इतना इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका ने इस रास्ते पर अपनी जंगी बेड़े तैनात कर रखे हैं ताकि कोई देश तेल की सप्लाई लाइन को नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि अगर पश्चिमी सहित यूरोपीय देशों को तेल नहीं मिला तो वह एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। और तेल कितनी बड़ी ताकत है इसका खौफ साफ फैजल अमेरिका को पहले ही दिखा चुके हैं। और ईरान की सबसे बड़ी ताकत उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स है। लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास और यमन में हुतीज ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप है। यह बिना ईरान के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के ही ईरान का काम पूरा कर देता है। इन सभी को ईरान ही हथियार सप्लाई करता है। हमास पिछले कई दशकों से ईरानी मिसाइलों का इस्तेमाल करता आ रहा है। दुनिया आज भी हैरत में है कि एक शिया देश किसी सुन्नी संगठन की मदद कैसे कर सकता है, लेकिन जब बात आती है फिलिस्तीन की तो ईरान सबसे आगे खड़ा रहता है। ईरान एक छोटा सा देश है, लेकिन उसका मुकाबला अमेरिका जैसे बड़ी ताकतों के साथ किया जाता है। जबकि ईरान का बजट सिर्फ 6 अरब 30 करोड़ डॉलर है और अमेरिका का रक्षा बजट 588 अरब डॉलर है। यहाँ तक कि सऊदी अरब ईरान से 9 गुना ज्यादा पैसा अपने हथियारों और युद्ध पोतों पर खर्च करता है। ईरान के पास 50 से अधिक रडार सिस्टम मौजूद है। ईरान के पास मौजूद असर रडार द्वारा समंदर में 2 किलोमीटर दूर तक दुश्मन
जरूरतमंद का पता लगाया जा सकता है। ईरान दुनिया का तीसरा देश है जिसके पास GTL टेक्नोलॉजी मौजूद है। ईरान अपने अधिकतर हथियार का निर्माण खुद करता है। उसके बनाए गए हथियार आज दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ईरान के पास दुनिया के सबसे ताकतवर फौजी सैनिक मौजूद है। ईरान की सेना में फौजियों की तादाद 6,10,000 एक्टिव सोल्जर है और 3,50,000 रिजर्व सोल्जर है। ईरान ने एक स्पेशल फोर्स भी तैयार कर रखी है जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कहा जाता है। यह ईरान की ऑफिशियल आर्मी से बिल्कुल अलग है और उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। जब किसी मैदान में ईरान की आयर जैसी आर्मी उतरती है तो वहाँ पर राख के ढेर के सिवाय कुछ नहीं बचता है। ईरान पिछले 30 सालों में टेक्नोलॉजी के मामले में खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि इजराइल की भी हिम्मत नहीं है कि वह सामने से आकर के उसका मुकाबला कर सके। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट, 4,000 टैंक, 2,100 युद्धपोत, 19 पनडुब्बियां और 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए काफी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अमेरिका ईरान पर दुनिया भर की पाबंदियां लगाए हुआ है। इतनी पाबंदियों के बावजूद ईरान आज मिस्र और इजराइल के बाद मिडिल ईस्ट की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ईरान ने पिछले दिनों शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज की ऐसी मिसाइलें तैयार कर ली है जिनसे 300 किलोमीटर दूर से लेकर 3,000 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है। कहा जाता है कि ईरान के मिसाइल सिस्टम को ताकतवर बनाने में रूस भी उनकी मदद कर रहा है और उसकी वजह यह है कि रूस भी ईरान की तरह ही अमेरिका को अपना दुश्मन देश मानता है। 2016 में रूस ने ईरान को एक रडार टेक्नोलॉजी दी थी जिसके जरिए ईरान पर होने वाले किसी भी हमले को रास्ते में ही नाकाम किया जा सकता है। अमेरिकी खुफिया निर्देशालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मिडिल ईस्ट का अकेला देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें भी मौजूद है जो साउंड की स्पीड से भी 5 गुना तेजी से हमला करने की क्षमता रखता है। यह वही मिसाइलें हैं जिनसे पिछले दिनों ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। ईरान में कुछ ऐसे संगठन भी है जिसका निर्माण सिर्फ अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करने के लिए किया गया है। हालांकि ईरान के रिश्ते मुस्लिम देशों के साथ बहुत ही अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि ईरान एक शिया बहुल्य देश है और वही पूरे मिडिल ईस्ट में ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम देश हैं। और वही दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में राजाओं का राज चलता है, पर वही ईरान पूरी तरह से राजशाही के खिलाफ है, क्योंकि ईरान का मानना है कि खुदा के सिवा कोई भी इंसान पर हुकूमत नहीं कर सकता है। यही वजह है कि कोई भी मुस्लिम देश ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा है। ईरान ने खुद को ताकतवर बनाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है और दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। यही वजह है कि उसके बनाए गए हथियार आज दुश्मनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ईरान को अगर आज किसी भी मुस्लिम देश का साथ मिल जाए तो वह पूरी दुनिया की भौगोलिक स्थिति बदल सकता है। ईरान जिस तरह से खुलेआम फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, इससे सभी मुस्लिम देशों को सबक लेना चाहिए। अमेरिका और इजराइल ईरान को इसलिए भी खतरे के रूप में देखते हैं क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देश बनता जा रहा है और ईरान का वर्चस्व लेबनान, गाजा और यमन के बड़े इलाकों पर फैला हुआ है। तुर्की और कतर जैसे देश भी ईरान के करीबी दोस्त में से एक है। वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन जैसे देश भी ईरान की मदद करने को तैयार रहते हैं। भारत तेल और गैस बड़े पैमाने पर ईरान से ही खरीदता है। ईरान ही वह देश है जिसमें इतनी ताकत है कि वह खुलेआम इजराइल पर हमला कर सकता है। 57 मुस्लिम देशों में अभी तक किसी में सीधे तौर पर इजराइल पर हमला करने की हिम्मत पैदा नहीं हुई है। यह अलग बात है कि सभी मुस्लिम देश खामोशी से फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं, लेकिन जो हौसला ईरान दिखा रहा है वह इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। वैसे ईरान के बारे में आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर के काम करना चाहिए? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।